Hello students, in this part we will study about the benefit effect of transgenic animals. Why we produce the transgenic animals? Transgenic animals which are used to produce enhanced production that increase the economic value. And the second one, it is used to many types of disease model. मतलब मेडिसिन प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, एग्रीकल्चर लेवल पे, एज वेल एज मेडिसिन प्रोडक्शन करने में इसका यूज किया जाता है. तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक द व्हाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड. व्हाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड. आंसर इज द टू most common reasons are first one, some transgenic animals are produced for specific economic traits. मतलब इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज करने के लिए इनका प्रोडक्शन हाई किया जाता है. स्पेसिफिक इकोनॉमिक traits. And the second one is the other transgenic animals are produced as disease models, means to eliminate the disease by preparing the medicines. Produced as disease models. Next, benefit from transgenic animals. ये क्या क्या इनका बेनिफिट है ट्रांसजेनिक एनिमल, जो जिसको जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का या जीएमओ का एनिमल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बेनिफिट है. फर्स्ट वन, मेडिसिन. अब काऊ जो मिल्क प्रोड्यूस करती है इसके अंदर प्रोटीन की इनरिचमेंट जितनी ज्यादा होगी ह्यूमन बीइंग के लिए उतना हेल्दी होगा. तो मेडिसिन, काउज दैट प्रोड्यूस human protein enriched milk. And the second one, एग्रीकल्चर के अंदर जो शिप है लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है, किस लिए? टू प्रोड्यूस मोर वूल. एग्रीकल्चर, लार्जर शिप्स दैट ग्रो मोर वूल, ज्यादा वूल, ऊन का प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लार्ज स्केल पर शिप को ग्रो किया जाता है. एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रीज. गोट जो होती है, गोट के मिल्क के अंदर सिल्क फाइबर भी कंटेन किया जाता है. दो साइंटिस्ट थे 2001 के अंदर, 2001 में कनाडा के दो साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया, स्पाइडर के जीन को मिक्स करा दिया गोट के अंदर. तो गोट के मिल्क के अंदर सिल्क फाइबर स्ट्रक्चर, मिल्क के साथ साथ लैक्टेशन जो करने वाली मिल्क गोट थी उनमें जीन ऐड करा दी स्पाइडर के. तो मिल्क के साथ साथ उसमें सिल्क फाइबर भी एज वेल गॉड की बॉडी से भी पतले पतले फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैन बी ग्रोन होंगे. इंडस्ट्रीज, गॉड्स दैट प्रोड्यूस स्पाइडर सिल्क फॉर मटेरियल प्रोडक्शन. यानी वो बकरियां जिनके मिल्क में सिल्क प्रोड्यूस हुआ, फाइबर पतले पतले फाइबर्स सिल्क के प्रोड्यूस हुए जिनका प्रयोग हो उससे प्रोडक्शन मटेरियल बनाने में किया गया. अब जो गोट वाला तो क्या था, इन 2001 टू साइंटिस्ट इन कनाडा सप्लाइज्ड, उन्होंने गोट के जीन को सप्लाई साइलेंस कर दिया, उसमें स्पाइडर के जीन को ऐड करवा दिया. सप्लाइज्ड, ऐड करवाना. स्पाइडर जीन्स into the cell of lactating goat. जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गोट थी उनके अंदर स्पाइडर के जीन स्प्लाइस करा दिए गए. The goats begin to manufacture silk with their milk. उनके मिल्क के साथ साथ सिल्क प्रोडक्शन भी शुरू हो गया. एंड सीक्रेट्स टीनी सिल्क स्ट्रैंड, पतले पतले सिल्क के स्ट्रैंड, रेशे, फाइबर्स राइज हो गए
from their body by the bucketful. These are the benefit effect of transgenic animal for the human beings. And now the matter of concern is bioethics. What is bioethics? इस प्रकार से जेनेटिक जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वी कैन बी प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। क्यों? इसमें एक एनिमल के अंदर दूसरे एनिमल के जीन डाले जाते हैं, तो किसी भी आउटर जीन को बियर करना दैट इज वेरी सफरिंग मटेरियल फॉर द एनिमल्स इन विच दिस जीन्स आर इंसर्टेड। तो ये कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है बायोएथिक्स की, एक ऐसा सेट जिसके कारण से ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए जाते हैं एक लो लेवल के ऊपर, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा जियाक, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यानी आपने इस कमेटी से अप्रूवल लेकर के ही ट्रांसजेनिक एनिमल को कन्वर्ट, किसी लेबोरेटरी में ट्रांसजेनिक एनिमल को कन्वर्ट कर देना है। तो इथिकल इशू, इसके साथ हमारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनते हैं उसमें इथिकल इशू क्या है? सबसे पहला है बायोएथिक्स। व्हाट इज बायोएथिक्स? एथिक्स इंक्लूड ए सेट ऑफ strands by which a community regulates, एक ऐसी कम्युनिटी जो रेगुलेट करती है, कम्युनिटी regulates its behavior and decide as to which is legitimate, कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं है, किसको अपने कन्वर्ट करना है, किसको ट्रांसजेनिक बनाना है, कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, लेगिटिमेट एंड विच इज नॉट। क्लियर? दिस इज द बायोएथिक्स। अब एज वी नो दैट द ह्यूमन रेस जो है, ह्यूमन की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। इस प्रोडक्शन को इंक्रीज यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो वी कैन प्रोड्यूस अ different techniques, that is called biotechnology. In this biotechnology we can produce enhanced production as well as desired quality and variety of animals. So next liye the manipulation of living organisms by the human race cannot go on any further. मतलब ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट की मतलब बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट करने के लिए हमें इस प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सभी करने लग जाएं इस प्रकार की प्रोसेस, हर लेबोरेटरी के अंदर इस प्रकार की प्रोसेस, नो। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एसोसिएशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके कारण से आपको यदि ट्रांसजेनिक एनिमल, जीएमओ एनिमल या जीएम प्लांट इंक्रीज करना है, प्रोड्यूस करना है, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम इज जियाक। Therefore, the Indian government has set up organization such as GEAC, GEAC, full form है Genetically Engineering Approval Committee, which will make decision, जो डिसीजन लेगी कि आपको ऑर्गेनिज्म कौन सा ट्रांसजेनिक करना है, कब करना है, कहाँ करना है, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services। यानी जो आप GM रिसर्च करने जा रहे हैं उसके कारण से आपने इंट्रोड्यूस जीन करवाए किसी अदर एनिमल्स के अंदर,
वो पब्लिक के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, इस चीज के लिए एक वैलिडिटी एक्ट बनाया जाए। किसके द्वारा? एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी का नाम रखा गया जिया। अब इथिकल इश्यू करते हैं, बायो इथिक्स करते हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं? पहली बात तो एक एनिमल में दूसरे एनिमल के जीन डाले जाते हैं, उस एनिमल के लिए दूसरे एनिमल के जीन को बियर करना कितना टिपिकल होगा। और दूसरा, ह्यूमन बीइंग के जीन यदि किसी अदर ऑर्गेनिज्म में डाले जाते हैं, दैट डाइल्यूट द ह्यूमनेस, मानवता को कम करता जा रहा। मानवता का मतलब मनुष्य की जो धीरे धीरे जिसकी प्रवृत्ति है चेंज होती जा रही है। तो मेजर बायोइथिकल कंसर्न आर एज फॉलो। मेजर बायोइथिकल कंसर्न आर एज फॉलो। फर्स्ट, use of animal in biotechnology cause great suffering to them। उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। cause great suffering to them। and the next one, when animals are used for production of pharmaceutical protein, they are virtually reduced to status of a factory। यानी प्रोटीन फैक्ट्री जो है उसकी स्टेटस को कम करते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्या हमारे राइबोसोम जो प्रोड्यूस करते हैं। यदि इसी प्रकार इस टेक्नोलॉजी से प्रोटीन फार्मास्यूटिकली प्रोड्यूस करते रहे तो फैक्ट्री के अंदर जो वर्चुअल जो पोजीशन उसकी जो प्रोडक्शन है वो वर्चुअल रिड्यूस हो जाएगी। दे आर वर्चुअल रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ द फैक्ट्री। थर्ड वन, इट इज ए रिस्क फॉर इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के लिए भी रिस्क मैटर ऑफ कंसर्न है। And fourth one, transfer the human genes into animals। ह्यूमन के जो जीन है एनिमल में यदि हम ट्रांसफर कराते हैं उसके कारण से लेस ऑफ ह्यूमनेस, डाइल्यूट्स द ह्यूमनेस, मानवता को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। These are the bioethical issues and beneficial effect of transgenic animals। Clear?